उसमें से जदयू के प्रत्याशी अच्छे लगे थे। क्या है उनके ऊपर तो बहुत आपराधिक मामला भी है। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर क्यों लगा आपको इस लेकर के बिहार में जो है ना, जितना जो है ना आपराधिक मामला है जिनके ऊपर में, वही अच्छे लिस्टों में उनका नाम आया जाता है। वहाँ बहुत कम अंतर से, कम मार्जिनों से जीत होगी, जिसकी भी हो। जी हाँ, जिसकी भी जीत हो, लेकिन उसमें उम्मीद देता है जो है ज़्यादातर है परसेंटेज जो है लालू जी का ही, राजद का ही वहाँ से अरुण शाह जी का परसेंट। जी जी जी। तारापुर में हमारा तो आरजेडी है सर। आप लोग को लग रहा है कि आरजेडी लग रहा है? 100% हमको लग रहा है कि आरजेडी पसंद कौन आपका है, नीतीश कुमार या आरजेडी? आरजेडी 2020 में भी हम लोग तेजस्वी के साथ थे, लेकिन कुछ अंदर से हमको लगता है कि नीतीश कुमार कुछ खेला कर दिए, जो कि उस वजह से तेजस्वी यादव को बाहर जाना पड़ा। और ये 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं सर, लेकिन आज तक इन्होंने उस बहाली को जब पूरा नहीं करवा पाए, तो ये क्या बड़ी बड़ी वादा करते हैं। ये फ्रॉड सरकार है, बिल्कुल फेल्योर सरकार। 9वीं पास का जहाँ तक बात है, तेजस्वी यादव के बारे में बोला जाता है कि वो 9वीं पास हैं, वो क्या करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन ही किए हैं नीतीश कुमार जी, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इंजीनियर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? वो तो 9वीं पास है, वो 9वीं पास है और युवाओं को बोलता है कि 10 लाख रोजगार। हाँ, 10 लाख रोजगार। नीतीश जी ने सड़कें बनाई, गांव-गांव तक सड़कें बनाई, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। आप पटना में इतना फ्लाईओवर देख रहे हैं, वो सब उन्हीं की देन है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हाल ही में 30 अक्टूबर को चुनाव संपन्न हुए। कल परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले अटकलों के बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है कि जीत किसकी होगी। कई तरह की खबरें चर्चा में हैं। फीडबैक हर प्रत्याशी ले रहा है, हर पार्टी ले रही है और अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ बिहार के युवा हैं जो उसी क्षेत्रों से आते हैं। हालांकि ये होम गार्ड के अभ्यर्थी हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं। 2011 की बहाली से इनकी अटकी पड़ी है, अभी तक संपन्न नहीं हुई है। अधिकतर इसमें भागलपुर और जमुई के हैं, जो कि वहीं तारापुर विधानसभा से सटा हुआ है। तो इनसे भी जानेंगे कि मामला तारापुर में कैसा चल रहा है और जीत किसकी हो सकती है और ये क्या चाहते थे कि किसकी हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नदी मालूम हुआ। कहाँ से है? मेरा भागलपुर मकान पड़ता है। कितना दूरी है तारापुर से आप? वहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी है। फीडबैक फिर भी आप लोग को मिलता होगा, क्या माहौल है, क्या कुछ है? पहले ये बताइए, जेडीयू प्रत्याशी और आरजेडी प्रत्याशी, दोनों में आपको प्रत्याशी कौन अच्छे लगे थे? उसमें से जदयू के प्रत्याशी अच्छे लगे थे। क्या है उनके ऊपर तो बहुत आपराधिक मामला भी है। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर क्यों लगा आपको अच्छे? इस लेकर के बिहार में जो है ना, जितना जो है ना आपराधिक मामला है जिनके ऊपर में, वही अच्छे लिस्टों में उनका नाम आया जाता है। तो आप व्यंग मार रहे हैं कि वही आपको अच्छे लगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी हाँ, कहते हैं कि आपराधिक मामलों से वो समझौता नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने टिकट दिया। जी जी, इसीलिए अच्छे लगते हैं। इसीलिए अच्छे लगे, क्योंकि अब बिहार के युवाओं के मन में ये डाला जाने लगा। जी हाँ, जी। अब जो अपराधी है वही नेता है, वही एक नंबर के नेता है। माहौल अब तस्वीरें साफ हो गई हैं, चुनाव संपन्न हो गया है। पहले ये बताइए कि वहाँ से किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? वहाँ बहुत कम अंतर से, कम मार्जिनों से जीत होगी, जिसकी भी हो। जी हाँ, जिसकी भी जीत हो, लेकिन उसमें उम्मीद देता है जो है ज़्यादातर है परसेंटेज जो है लालू जी का ही, राजद का ही वहाँ से अरुण शाह जी का परसेंट। जी जी जी। आप क्या चाहते थे वहाँ से कौन जीते? यही लालू जी चाहते हैं कि 2 सीट कम से कम आ जाएगा तो कुछ ना कुछ खेला होगा ना। मतलब आप चाहते हैं कि बिहार में खेला हो, सरकार बदले। जी जी जी। 10 साल से आपकी होमगार्ड की बहाली लटकी पड़ी है। जी जी, वही चाहते हैं। जी जी जी, चाहते हैं। क्या नाम हुआ? अभिजीत कुमार। कहाँ से हैं? भागलपुर से। कितना दूरी है तारापुर विधानसभा? वही 60-65 किलोमीटर होगा। जी सर। पहले ही बताइए, प्रत्याशी आपको कौन अच्छे लगे? प्रत्याशी तो सर हम लोग को तेजस्वी यादव अच्छे लगे। दिए थे अरुण शाह। जी सर, है ना, उनकी छवि भी साफ सुथरी बताई गई। जी। वोटिंग हो गया है जी सर। आपको कुछ माहौल पता चल रहा होगा, कौन जीत रहा है, क्या कुछ लग रहा है? माहौल तो हमको लग रहा है कि जैसे कि पहले चुनाव हुआ है उस हिसाब से आरजेडी सीट ले मतलब जाएगी। लग रहा है तारापुर में निकाल लेगी। जी सर। क्या? इसलिए कि युवाओं के लिए वो 10 लाख का रोजगार रखे थे, लेकिन वो जीते नहीं तो वो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, तो इस वजह से लग रहा है कि हो सकता है क्योंकि 19 लाख का रोजगार भी बीजेपी और जदयू मिलके किए थे, वो तो उनका सरकार बना, लेकिन दिया तो नहीं। ठीक है, तो इस वजह से उनको वोट जाएगा, का वोट उनको मिला है। और प्रत्याशी की छवि के आधार पर भी वोटिंग हुई है क्या? जी सर। तो एक बात और बताना चाहेंगे सर कि युवाओं जो है ना, हर घर में युवा जो चाहे वही होता है। अच्छा। अगर हम चाहेंगे कि अपने घर में कि इनको वोट देना है तो वो हैंडल कर सकते हैं। जी सर, सबको यही दीजिए, जी यही काम होगा। तो वही आप कहाँ से हैं?
हम जमुई से हैं सर। जमुई लोकसभा में आता है तारापुर। यस सर। कितना दूरी है तारापुर विधानसभा से? हमारा आपके? घर से मात्र 30 किलोमीटर 30 दूर किलोमीटर पर की है सर। दूरी पे है। सांसद है चिराग पासवान। यस। सबसे पहले ये बताइए चिराग पासवान काम कैसे किए हैं वहाँ पे? चिराग पासवान नेता तो सही है सर, लेकिन उसको मिलेगा कुछ फंड तभी ना काम करेगा। वो तो मान लो लोकसभा के सर। आधार पे फंड तो आता ही ना है। लोकसभा का जो उनका है अपना उसका तो जहाँ तक है सर चिराग तो काम पासवान ठीक-ठाक अपना आधार पे काम अपना कर अपना आधार रहे पर हैं। ठीक ठाक है सर। क्या लग रहा है तारापुर में माहौल? तारापुर में हमारा तो आरजेडी है सर। आप लोग को लग रहा है कि आरजेडी लग रहा है? 100% हमको लग रहा है कि आरजेडी पसंद कौन आपका है, नीतीश कुमार या आरजेडी? आरजेडी। आपका क्यों? यस सर। क्यों सर, वहाँ रोजगार की बात करती है हमेशा तेजस्वी यादव, युवा चेहरा है। और नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार देखिए रहे, 15 साल से देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा मौका तारापुर मिलना में चाहिए। नीतीश कुमार का विरोध भी हुआ था, वहाँ पे कुछ युवा रोजगार के नाम पर विरोध भी किए थे। तारापुर नहीं सर, पूरे बिहार में उनका विरोध होता है। यस सर। सिर्फ अभी तारापुर में दिखाया गया और आने वाले समय में पूरे बिहार में उसका विरोध होगा। कहीं चलने में उसको मुश्किल, कहीं रास्ता पर कहीं कोई भी कहीं भी भाषण देने में उनको कठिनाई परेशानी सामना करना पड़ेगा। 2 सीटें जीत कर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, बिल्कुल खेला कर बदल देंगे। जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि सरकार बदले? यस सर, बिल्कुल चाहते हैं सरकार बदले। अब चाहते हैं 2020 में काहे नहीं चाहे? उस समय क्या है वोट दिए नीतीश जी को? 2020 में भी हम लोग तेजस्वी के साथ थे, लेकिन कुछ अंदर से हमको लगता है कि नीतीश कुमार कुछ खेला कर दिए, जो कि उस वजह से तेजस्वी यादव को बाहर जाना पड़ा। तेजस्वी जी हाँ। काफी करते हैं कि Yes, पर्दे sir. के पीछे से खेला हाँ, हो गया। हाँ। अब पता नहीं आगे क्या होगा। आप कहाँ से भैया? भागलपुर से। कितना दूरी है तारापुर और आपके घर में? मेरे घर और तारापुर में महज दूरी 30 से 35 किलोमीटर की है। माहौल क्या है वहाँ का? माहौल वहाँ का सर देखिए लालू सरकार की है, और ये निकम्मी सरकार जो है नीतीश कुमार, इसको किसी भी हाल में बिहार से पूरी तरह से निरस्त करना है, बाहर करना है। जब तक ये बाहर नहीं होंगे तब तक बिहार के लिए परेशान हैं आप लोग बहुत हाँ, ज़्यादा। बहुत क्यों परेशान, मानसिक मतलब रूप इतना से परेशानी क्यों झेलना इसलिए पड़ रहा कि अब देखिए 2011 में होमगार्ड की बहाली आई थी और ये 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं सर, लेकिन आज तक इन्होंने उस बहाली को जब पूरा नहीं करवा पाए तो ये क्या बड़ी बड़ी वादा करते हैं। ये फ्रॉड सरकार है, बिल्कुल फेल्योर सरकार। बिहार को सिर्फ बरगलाया गया और कुछ नहीं दिया, इसको लूटा है, घसोटा है और कुछ नहीं दिया। आज देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगार है, युवा भटक रहा है रोड पे, कचौड़ी बेचने के लिए मजबूर है। जो ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड कर लिए, वो लोग अब कचौड़ी बेचने लगेंगे तो बताइए सर कि क्या करेंगे? जो मूर्ख है वो क्या करेंगे? इस तरह की सरकार है। ऐसा हालात आ गए हैं, पैदा हो गया। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम फिरोज आलम है। कहाँ से हैं? हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। चलिए, औरंगाबाद से हैं, थोड़ा दूरी है, लेकिन चुनाव हुआ, उपचुनाव अभी संपन्न हुआ, 2 सीटों तारापुर कुशेश्वर से। क्या लग रहा है कि किसके पक्ष में ये जा सकता है? पास में तो आरजेडी के पक्ष में आपको चुनाव लग रहा है कि हाँ, जा लग रहा है। सकता क्या है? है कि देखिए जैसे है कि युवा लोग जैसे बहुत त्रस्त है नीतीश सरकार से, युवा लोग बहुत त्रस्त है। और एक समझिए कि चुनाव आरजेडी तो जीत ही गया था, लेकिन एक तरह से अच्छा, 2020 का हाँ 2020 का, लेकिन अंदर अंदर जो है खेला हो गया वहाँ जैसे लेकिन बंगाल। अभी भी माहौल कहा जा रहा है कि जेडीयू कुशेश्वर स्थान में जीत जाएगी, तारापुर में लड़ाई बड़ा कड़ा हो गया है। आप क्या चाहते थे कि कौन जीते? हम तो सोच रहे हैं कि आरजेडी जीते। जो बोल रहे हैं कि सरकार बनाने का खेला करेंगे ऊपर। अगर 2 सीट आ जाएगा तो कुछ तो देखते हैं कि हो सकता कुछ है। हो सकता है, मतलब उम्मीद है कि वही जीते। और मेन बात है कि युवा लोग के कुछ होगा, युवा चेहरा है। युवा इतना नीतीश कुमार से परेशान क्यों है? क्योंकि जब पहली बार सरकार बनाई थी 2005 में, उसके बाद काफ़ी नीतीश कुमार जी को लेकर बातें की गई कि विकास पुरुष हैं, लेकिन इधर पिछले कुछ सालों में उनकी छवि गिरी है। क्या कारण है उसका? नहीं, उस समय से जैसे पहली बार जीता 2005 में, 2007 में अच्छा वैकेंसी भी टीचर लोग के नंबर बेस पर दिए, लगभग 3-3.5 लाख दिए। उसके बाद जैसे उनका चेहरा धीरे धीरे मतलब डाउन होते गया, मतलब युवा लोग उससे मतलब पूरे निराश होते चले गए। उनकी उम्मीदों पे वो 5 साल वो अच्छा किए। 2010 के बाद से 2010 के बाद उनका जो है कि मतलब थोड़ा गिरने लगा। तेजस्वी को कैसे देखते हैं? तेजस्वी जैसे अभी यंग चेहरा है, जैसे उनके बारे में कई बातें कही जाती है कि 9वीं पास हैं, क्या करेंगे, ये सब बातें कही गलत है, वो गलत है। कि उनके पास विजन नहीं है, वो कैसे काम करेंगे? वो अच्छा वक्ता है, अच्छा प्रवक्ता भी हैं, समझिए कि अच्छा है वो। मतलब लगता है कि वो आएंगे तो कुछ आप लोगों के युवा लोग के कुछ तो कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक बात हम भी बोलना चाहेंगे। बिल्कुल करें। बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। 9वीं पास का जहाँ तक बात है, तेजस्वी यादव के बारे में बोला जाता है कि वो 9वीं पास हैं, वो क्या करेंगे? अगर आप ग्रेजुएशन ही किए हैं नीतीश कुमार जी, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इंजीनियर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? वो तो 9वीं पास है, वो 9वीं पास है और युवाओं को बोलता है कि 10 लाख रोजगार, हाँ 10 लाख रोजगार देंगे तो वो 75 सीट ले आते हैं और आप इंजीनियर होकर 43 पे आ जाते हैं। ये बात है। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा हाँ। मेरा विनय चंद। क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ बोलिए, किस विषय पर क्या बोल? आप और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुए, जी हाँ। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे आपका पसंद कौन है, एनडीए या फिर महागठबंधन? मेरी पसंद क्या, जनता की पसंद होनी चाहिए ना। फिर भी एक व्यक्तिगत कुशेश्वर स्थान विधानसभा और तारापुर विधानसभा की जनता का जो पसंद होगे वही मान्य आपको क्या होगा। लगता है किसका पक्ष होना चाहिए, कि कौन जीतना चाहिए? देखिए, ऐसे अटकलबाजियां तो लगती रहती हैं। वो दावा करता है एक पक्ष, दूसरा पक्ष भी दावा करता है कि मैं इस स्थान से विजयी हो रहा हूँ, मैं इस स्थान से विजयी हो रहा। बट फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही ये होगा कि किसकी जीत हुई। और मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या होना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आपका पसंद क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपका पसंद। मेरी पसंद है बिहार की छवि एक स्वच्छ, सुंदर, विकास, एक ऐसा राज्य जो कि संपूर्ण भारत के राज्यों से अव्वल हो, नंबर पे हो। मेरी कौन यही बनाएगा? पर कौन सी जी सरकार आपको लगती है कैसी बना सकती है? पिछले 15 वर्षों से नीतीश जी ने सड़कें बनाई, गांव-गांव तक सड़कें बनाई, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। आप पटना में इतना फ्लाईओवर देख रहे हैं, वो सब उन्हीं की देन है। और आपको जगह जगह पे हर जगह वो जोड़े चले जा रहे हैं हर चीज़ों को। आपको NH80 है, ये है, वो है। मतलब आपको लगता है नीतीश कुमार ये अच्छा काम कर बिल्कुल विकास पुरुष है, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि ये विकास पुरुष क्या नाम है। हुआ आपका? विनय चंद बताया मैंने आपको। कहाँ से, मतलब क्या कुछ? मैं सिविल कोर्ट पटना में एडवोकेट हूँ। जी हाँ। लेकिन हाल के समय में देखा गया है नीतीश कुमार से युवा बड़ा निराश है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी समस्या 2 साल तो कोरोना में ही चले गए ठीक है जी। 2 साल तो कोरोना में ही चले गए। अब इधर लॉकडाउन हटा है। अभी आप देखिए किसमें कहानी, सिपाही बहाली, शिक्षक बहाली, और फिर आप बैंक में देख लीजिए प्रोबेशनरी अफसर, क्लर्क की वैकेंसी निकल रहा है, तो कहाँ नहीं हो रहा है? जी हाँ, बोलिए। मार्च में सिपाही की बहाली हुई, रिजल्ट का कोई आता पता नहीं है। अब हम आपको बता रहे, मार्च में सिपाही 11,814, ट्रेनिंग ले रहे हैं 8,415। दरोगा की नहीं, बहाली वो पहली, भी वो 2018 की, वो 18 नहीं, नहीं इस साल सुनिए, की मैं बात बता है। रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए। 2446 दरोगा की बहाली काफ़ी लेट से संपन्न हुई, अब जाके खत्म हुई है, और अभी 2213 का कोई आता पता नहीं है, एग्जाम कब होगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ 8,415 बस सिपाही की बहाली, मार्च में परीक्षा हुई, रिजल्ट का कोई आता पता नहीं। बिहार SSC की बहाली 2014 की है, अभी तक अटकी पड़ी है, उसका कोई आता पता नहीं। और ये जो अभी आप भीड़ देख रहे हैं आप अभ्यर्थियों की, ये 2011 के होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, और 10 सालों से इनकी बहाली अटकी पड़ी, इनका कोई आता पता नहीं। होमगार्ड में ये स्थिति है कि होमगार्ड के जो पुराने हैं उनको तो वो अपना रेगुलर करने की बात कर रहे हैं। नहीं, इनकी बहाली हुई ही नहीं है, नियुक्ति नहीं हुई, इनको ज्वाइनिंग नहीं, इनका एग्जाम ही नहीं हुआ, शारीरिक परीक्षा 10 साल से ये अभी दौड़ रहे हैं हमारे पास और प्रशासनिक अधिकारियों के पास। देखिए, लिखित परीक्षा इसमें नहीं होती, इसमें केवल फिजिकल होती है। फिजिकल से होता है, फिजिकल हो चुका। 10 नहीं हुआ ही नहीं, जब हुआ ही नहीं तो आवेदन 2011 में लिए ना। ओके, आवेदन इन्होंने लिया, ठीक है। इस बीच काल में कोरोना आया, ये अरे 10 साल में कोरोना थोड़ी आया, 2020 में आया। ठीक है, ये जो है कंडक्ट करती है परीक्षा, कहीं लापरवाही है इसमें, हम मानते हैं इस बात को, और विभाग की है, उसमें देखना चाहिए। चलिए, आपकी पसंद नीतीश कुमार है, और युवाओं की गठबंधन मेरी पसंद है। चलिए, NDA गठबंधन आपकी पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा नीतीश कुमार से निराश हैं बेरोजगारी को लेकर, और उनका साफ कहना है कि वो अब तेजस्वी यादव जो नौकरी देने की वादा कर रहे थे 10 लाख, उन पे भरोसा जता रहे हैं। 19 लाख रोजगार देने का वादा NDA की नीतीश सरकार ने किया था चुनाव में, लेकिन अभी तक उस पर कुछ खास अमल नहीं हुआ है, और कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 4 साल अभी और कार्यकाल इस सरकार का बाकी है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। उपचुनाव में भी युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव हैं। हालांकि एक बुजुर्ग भी हमारे साथ है जिनका कहना है कि नीतीश सरकार अच्छा काम कर रही है। अब देखते हैं जनता कुशेश्वर स्थान और तारापुर की किसे चुनती है और किसे जिताती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।